प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार, करूँ मैं आराधना आराधना, करूँ मैं आराधना आराधना। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेमी सलाम। हम पिछले दिनों में यूहन्ना की पहली पत्री मनन करके आ रहा है। आज हम अध्याय 5 कलम 16 से 18 तक पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ते हैं हम ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होगा जिसका फल मृत्यु है। इसका विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। प्यारो, इस भागों से एक महत्वपूर्ण सच्चाई को हम पाते हैं कि हम हमारे भाइयों के लिए चिंताजनक होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे भाइयों को जब हम प्रेम करते हैं, उनकी आत्मिक परिस्थिति को, आत्मिक वातावरण को, आत्मिक स्थिति को अच्छी तरह ख्याल में लेना अवश्य है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले सारे भाइयों बहनों की जिम्मेदारी है अपने भाई के विषय में, अपनी बहन के विषय में सोचे और उनके लिए प्रार्थना करें। हम बहुत बार अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आवश्यकता को, उनकी बीमार को, उनकी ज़रूरत को, उनकी आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्यारो, यहाँ यूहन्ना एक विभिन्न विषय को लेकर आ रहे, और ये विषय क्या है? हमारे भाई कहकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें मसीह का अनंत जीवन आज तक नहीं मिला है। हम ऐसे लोगों को ढूंढना है। शायद हमारे साथ आराधना में सहभागी होता हो, शायद हमारे संगति में आते रहते हो, हम उसको भाई कहलाते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो आज तक अनंत जीवन की भागीदार नहीं है। हम बहुत बार हमारे प्रिय लोगों को कभी ध्यान में नहीं लेते हैं। यहाँ यूहन्ना कहते हैं, अगर हम ऐसे एक भाई को पाया जो उनके जीवन में मसीह का जीवन नहीं है और परमेश्वर से दूर रहते हैं, उनकी ऐसी गलती है जो परमेश्वर के सम्मुख से पापों की क्षमा मिल सकते हैं, ऐसे पाप करते हैं
कि परमेश्वर उनको क्षमा दे सकते हैं। मसीह का लहू से उसकी पापों की क्षमा पाने की संभावना है। ऐसे भाइयों के लिए हम प्रार्थना करना है। और हम यूहन्ना एक और कार्य स्पष्ट रीति से बताते हैं कि कई लोग ऐसे हैं अधर्म करके पाप करके नाश के लिए सोच रहे। ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए यूहन्ना अनुमति नहीं देते हैं। हम जानते हैं कई लोग ऐसे हैं परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की सच्चाई के विरोध में, अधर्म में बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु की ओर जा रहे हैं। उनके लिए नहीं है। यहाँ हम यूहन्ना ये स्पष्ट करते हैं अपने भाई कहलाते हैं फिर भी परमेश्वर के रास्ते में नहीं है, परमेश्वर के मार्ग में नहीं है। उनको अनंत जीवन की कोई ज़रूरत नहीं है और मृत्यु को अपनाने के लिए तैयार है और बताते हैं मुझको ज़रूरत नहीं है। मसीह के मार्ग में आने की तात्पर्य नहीं है। मसीह का जीवन अपनाने के लिए उनमें कोई इरादा नहीं है। ऐसे अधर्म में जीवन जीते हुए लोगों के लिए यूहन्ना कहते हैं प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे प्रिय लोग हैं जो हमारे साथ है, जो हमारे भाई कहलाते हैं, लेकिन आज तक अनंत जीवन पाया नहीं है। और प्यारो, इस विषय हम अच्छी तरह जानना है, जांचना है। बहुत बार हमारे मित्रों को, हमारे सगा संबंधियों को, क्या बोलूँ, कभी कभी हमारे घर के लोगों को भी सचमुच में अनंत जीवन की संदेश देने के लिए हम पीछे रहते हैं। बहुत परिवार ऐसे हैं अपने बच्चों के साथ मसीह के प्रेम को बांटने के लिए छोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसे अपने प्यारे लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को, परिवारजनों को, और बहुत ऐसे घटना है जहाँ प्रिय लोग अनंत जीवन से वंचित रहते हैं। प्यारो, ये बहुत बड़ा भार होना चाहिए। हमारे पड़ोसी और हमारे प्रिय मित्र है, कभी कभी हमारे संगति में आते जाते हैं। कभी हम दूर दूर जाकर लोगों को बताते हैं मसीह के बारे में और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और बहुत बार हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना विषय ऐसे करते हैं कि उनकी आर्थिक ज़रूरत के लिए और उनके घर की ज़रूरत के लिए, विद्या के लिए और नौकरी के लिए, शादी के लिए, परंतु जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, मसीह उनके जीवन में राज करने के विषय के लिए हमारे हृदय में कभी विचार नहीं आते। प्यारो, यूहन्ना कहते हैं आपको और मुझको जब ये यकीन है, ये विश्वास है, हम अनंत जीवन पाए हैं और मसीह को अपनाया है, और ये कार्य औरों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करना। और हम यूहन्ना एक और कार्य स्पष्ट कहते हैं 18 कलम में, हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता। प्यारो, ऐसी पाप के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के संतान पापों में जीवन जीता नहीं, लगातार पापों के साथ खेलता नहीं। हम जानते हैं कि हम आग में खेलता नहीं, हम पानी के अंदर ज़्यादा समय डूबता नहीं। और प्यारो, परमेश्वर के प्रिय लोग पापों से बहुत बहुत दूर रहते हैं। अगर अचानक उनके जीवन में ऐसा हुआ, उसे बचा के रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो ये कार्य समझने के लिए यूहन्ना यहाँ कहते हैं हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखते और वह दुष्ट से उसे छूने नहीं पाते हैं। इंग्लिश भाषा में ऐसे पढ़ते हैं, We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him,
and the evil one does not touch him. प्यारो, हम पापों से दूर रहने के समय शैतान हमारी ओर प्रलोभन करने की परीक्षा करने को आ रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को परमेश्वर इस तरह की ताकत देते हैं, बल देते हैं, परमेश्वर की सहारा से वो पाप से और शैतान की हर प्रकार के प्रलोभन से दूर रहते हैं। ऐसे प्यारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करना अवश्य है। परीक्षा में पढ़ने की संभावना है हमारे भाई, ऐसे लोगों के लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करना, और प्रभु उनको जीवन में, अनंत जीवन में कायम रखेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह।